later on. Okay, during the break you can discuss among yourselves. Let's start with the liabilities now. This is the last chapter in this course, and it's about liabilities. Okay. Liabilities. And liabilities is not working, so let's do it manually. Okay, अभी check करते हैं कि कुदरत क्या चाहती है. Okay, so let's start. You remember liabilities ना? कि what are liabilities? सबको याद है ना? From your basic course की liabilities क्या होती हैं? When we started this course, this is what we've done. When we started the course, we started with assets. ठीक है? हमने assets से start किया, financial assets से. We did all the assets in detail. पहले फाइनेंशियल एसेट्स पढ़े, ठीक, इन्वेंट्री को हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक, उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स इन डिटेल. सो वी हैव कवर्ड दिस साइड. सही. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस साइड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लायबिलिटीज. वी विल टॉक अबाउट लायबिलिटीज एंड देन द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट इक्विटी. ठीक है, विच अनफॉर्चुनेटली वी माइट नॉट बी एबल टू डू, अदरवाइज दिस इज द प्लान कि इस कोर्स में आपने ये साइड भी डिटेल में पढ़नी है और ये साइड भी डिटेल में पढ़नी है. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लायबिलिटीज. व्हाट आर लायबिलिटीज? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं. व्हाट आर लायबिलिटीज इन जनरल, लाइक हाउ वुड यू डिफाइन लायबिलिटीज की क्या होती है? कर्जा जार, विच मीन्स वट एवर यू ओ someone else or to the owners, then it's equity. Okay, so defined as debts or obligations arising from past transactions or events. This is something which you owe, so you will have to pay back. So this is your obligation to pay back or your debt which has arisen from past transactions. यानी पहले जो काम मैंने किए हैं उसकी वजह से मैंने कुछ पैसे किसी को देने हैं, ठीक है, किसी को कोई चीज़ें देनी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देने हैं, पैसे देने हैं, मेरा कर्जा है. सो दिस इज कॉल्ड एज लायबिलिटी. नाउ लायबिलिटीज जस्ट लाइक वी हैड एसेट्स, और एसेट्स में हम लोगों ने देखा कि वी हैड करंट एंड देन वी हैड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट. In the same way, we have liabilities, we have current, and then we have long-term liabilities. Exactly same तरीके से. ठीक है. अच्छा, अब करंट लायबिलिटीज क्या होंगी? करंट लायबिलिटीज जिस तरह करंट एसेट थे कि करंट एसेट थे कि जो कि एक साल के अंदर आप बेनिफिट ले रहे हैं. सो करंट लायबिलिटी वुड बी समथिंग यू ओ एंड यू नीड टू पे बैक इन 1 year, विद इन अ ईयर. मतलब इसका मतलब है कि इसकी मेच्योरिटी 1 साल है या उससे कम है. इस साल के अंदर अंदर आपने उसको ये वापस करने हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. नाउ फॉर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यू हैव लायबिलिटीज व्हिच मींस यू नीड टू पे बैक. ठीक, कोई आपका डेट है या ऑब्लिगेशन है, बट द मैच्योरिटी इज मोर देन 1 year. सो दीज आर सिंपल डेफिनेशंस ऑफ लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज. क्लियर सो फार? अब तक आसान है. ओके, लेट्स मूव ऑन. अच्छा, डिस्टिंक्शन बिटवीन डेट एंड इक्विटी. अब डेट और इक्विटी मैंने कहा ना, देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे 1, 2 और फिर एक तीसरी चीज़ है विच इज़ इक्विटी. 3 चीज़ें हैं विच वी सेड इज आर लास्ट चैप्टर नंबर 11. ठीक है. सो नाउ ओवर हियर वी हैव 3 थिंग्स. वी हैव करंट लायबिलिटी, वी हैव नॉन करंट लायबिलिटी एंड देन वी हैव इक्विटी. अब वो कह रहे हैं कि डेट और इक्विटी में क्या फ़र्क है. दिस वॉज बेसिकली डेट. ये जो 2 चीज़ें थी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, दिस वॉज डेट. नाउ देयर इज अनदर पोर्शन विच इज शेयर होल्डर्स इक्विटी. अब ये डेट और इक्विटी में क्या फ़र्क है आप लोग पहले पढ़ चुके हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी? इक्विटी यू ओ टू दी, या द बिजनेस ओज टू दी ओनर. ये उसने बिजनेस ने वापस करना है लेकिन ओनर को वापस करना है. एंड दिस टू दी डेटर. ठीक है, जो भी आपका डेटर और क्रेडिटर, क्रेडिटर. ठीक है, अ डेटर इज योर डेटर. ठीक है, अब आप उसके कर्जदार हैं तो आपका वो बन गया क्रेडिटर. सो द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स इज फाइनेंस्ड फ्रॉम 2 sources. नाउ व्हाट यू कैन डू व्हेनेवर यू आर डूइंग बिजनेस. सो देयर आर 2 ways यू कैन डू इट. आपने ये चीज़ें, इन चीज़ों से आपने काम चलाना है. बिजनेस आपने करना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास कैश होना चाहिए, आपके पास एसेट्स होने चाहिए, इन्वेंट्री होना चाहिए, ठीक है, और लॉन्ग टर्म एसेट्स होने चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला. Now, how would you get these things? You will get these things through this side. So that means this side would be used to finance these things. ठीक है, मैं इस्तेमाल करूंगा
या तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी को, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को, मतलब कर्जा लूंगा 5 साल के लिए, या थोड़ा कुछ अरसे के लिए कर्ज पे किसी से चीज़ें ले लूंगा, या ओनर के पैसे होंगे उसको इस्तेमाल करूंगा। इससे मैं ये वाले काम करूंगा। कैपिटल और इक्विटी में फ़र्क क्या है, थोड़ा बाद में इसको देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा आपको जनरल बता देता हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है, सो इट्स एक्चुअली अ ब्रॉडर टर्म, और इसमें शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स प्लस रिजर्व सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सो इट्स अ ब्रॉडर टर्म एंड शेयर कैपिटल, व्हेन वी से शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल आई एक्चुअली टॉक अबाउट कि कितना शेयर आपने दिया हुआ है, ठीक है, एज एन ओनर आपने कितने पैसे दिए हुए हैं, आप हैं पार्टनरशिप, इफ़ इट्स अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी तो कितने शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, तो वो हो गई ये, तो उसमें थोड़ा सा ये फ़र्क है। खैर इसको बाद में फिर देख भी लेंगे, जब डिटेल में इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। सो नाउ आई विल बी यूजिंग दिस मनी टू फाइनेंस द अदर साइड, सो आई विल बी यूजिंग लायबिलिटीज टू फाइनेंस माई एसेट्स, ठीक है, समझ आ रही है। 5 साल का कर्जा ले लूँगा बैंक से, उससे मैं एक बिल्डिंग खरीद लूँगा, बिल्डिंग 5 साल तक तो चलेगी, डिप्रिशिएट होती जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम भी चलेगा और बैंक का लोन भी आहिस्ता आहिस्ता देता रहूँगा, ठीक है। आई हैव 5 years टू पे बैक। कर्जे पे किसी से चीज़ें ले लूँगा, उसको बेचूँगा, तो वो चीज़ें बिकेंगी, तो वो पैसे आएंगे, तो प्रॉफिट मेरे पास, और इसको इसके पैसे वापस कर दूँगा। तो इससे भी लिया तो इससे भी कर्जा, बट दैट्स अ करंट लायबिलिटी, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि मेरी इन्वेंट्री कैन बी फाइनेंस थ्रू दिस, माई लॉन्ग टर्म एसेट्स कैन बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, ठीक है, हो सकता है ना इस तरह। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि एक्विजिशन ऑफ एसेट्स इज फाइनेंस फ्रॉम दीज सोर्सेज, आइदर इट इज़ फ्रॉम योर लायबिलिटीज़ और फ्रॉम योर इक्विटी। तो या तो मैं ओनर वाले पैसे इस्तेमाल करूं जो कि ओनर बिजनेस में लेकर आया, या मैं बाहर के लोगों से पैसे लूं और उससे अपने एसेट्स को फाइनेंस करूं, मतलब उससे एसेट्स खरीदूं और अपना बिजनेस चलाऊं, ठीक है। गेटिंग द आइडिया, यू गेटिंग द आइडिया नाउ? ओके, डेट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डेट, so then debt is actually taken from some creditor, normally banks होते हैं या कोई और creditor होता है, तो हम उनसे पैसे ले सकते हैं from creditors. Now when I take a debt, so then I need to specify कि कितने टाइम के लिए लिया, किस रेट पे लिया, definite due date and sometimes interest, mostly interest होता है, कितना रेट पे लिया, उसको कितने, जब उसको पैसे वापस करूँगा ना तो साथ इंटरेस्ट भी वापस करूँगा। बट when I take it from ओनर, आई यूज ओनर्स मनी, ये वाला, तो फिर उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है, बिकॉज ओनर हैज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, प्लस द गुड थिंग इज इंटरेस्ट नहीं देना उसके ऊपर, ठीक है। इसमें तो आपको कहेगा हाँ हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट दोगे मुझे, ठीक है, मजबूरी है, देना पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक। सो दिस इज वन बेसिक डिफरेंस एंड अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। डेट व्हेन आई टेक, सो आई नीड टू पे बैक in a specified time period, plus I will have to pay back interest as well, most of the cases, बहुत कम होगा कि उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा। इक्विटी, व्हेन आई यूज इक्विटी टू फाइनेंस माई एसेट्स, तो इक्विटी तो वैसे भी ओनर का है, तो ओनर को तो इक्विटी वापस नहीं करनी होती, ठीक है, देखेंगे क्योंकि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, जब खत्म होगा या वो ड्राइंग्स कर सकता है तो फिर उसको वापस करेंगे, और अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, ठीक। आप इसको इस्तेमाल करते हैं पैसों को और इनसे अपने बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको चला रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन को चला रही है, ठीक है। गॉट द आइडिया? इज दिस थिंग क्लियर? डेट एंड इक्विटी डिस्टिंक्शन दोनों की क्लियर हो गया? कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेट एंड इक्विटी नाउ? डेट इज फ्रॉम आउटसाइडर्स नॉर्मली, हाँ, नॉर्मली फ्रॉम फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड एंड वुड बेयर इंटरेस्ट। Equity is from your owner and normally it hasn't got any interest. डिविडेंड आप पे करेंगे बस जब कभी प्रॉफिट कमाएंगे तो डिविडेंड पे करेंगे, नहीं तो बस नहीं दिया करेंगे उसको। डिविडेंड थोड़ा भी दे दें उसको तो सही है। नॉर्मली इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, चाहे आप ज़्यादा कमाएं या कम कमाएं, यू नीड टू पे 5%, 10%, जो भी आपने पहले से डिसाइड किया है। लेकिन एक ओनर्स को तो आप कभी डिविडेंड कम कर दें, प्रॉफिट कम किया है, डिविडेंड ज़्यादा कर दें, प्रॉफिट ज़्यादा किया है, सो इट्स अप टू यू। ओके, liabilities. Now, Devon Manufacturing borrows 100,000 from First Bank. So when you borrow from a bank, it's basically debt, है ना? बैंक से आप जब लेंगे तो एक आउटसाइडर है। The loan will be repaid in 20 years. 20 साल में रीपे करना है यार। So that means it's a long term or non-current liability.
एंड हैज़ एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। देखें आपसे मैंने कहा ना कि नॉर्मली इसका इंटरेस्ट रेट होगा, आपको 8% के साथ 8% के हिसाब से इंटरेस्ट भी इसको पे करना है। इज दिस अ करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी? नॉन करंट, 1 साल से ज़्यादा है। ओके, द ऑब्लिगेशन विल नॉट बी पेड विद इन 1 year or 1 operating cycle, so it's a non current liability. Okay, let's move on. An important indicator of a company's ability to meet its current obligations is called as liquidity. Liquidity. अब ये liquidity एक टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम देख सकें कि कोई बिजनेस कितना अच्छा है, ठीक है, लेकिन किस लिहाज से अच्छा है। Liquidity. So we call this as liquidity. Now, what are we looking for in liquidity? कि what is liquidity? जी। कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए लिक्विड ना, यानी कितना जल्दी इसको लिक्विड कर सकते हैं। सो इफ देयर इज एनी एसेट, कोई भी एसेट है, तो आप इसको कितनी जल्दी, कोई भी एसेट है, आप इसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एक और एसेट में, और जितनी जल्दी और जितने नोन अमाउंट्स ऑफ कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, द मोर लिक्विड इट इज। सो व्हेन वी इवैल्यूएट लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस, फिर अगर मैं बात करूं किसी बिजनेस की कि बिजनेस कितना लिक्विड है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस कितनी जल्दी अपने ऑब्लिगेशंस को पे बैक कर सकता है, कितनी जल्दी अपनी ऑब्लिगेशंस को पे बैक कर सकता है। ऑब्लिगेशंस क्या चीज़ है बिजनेस की? डेट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेट को लायबिलिटीज बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन यू कैन पे बैक योर लायबिलिटीज यू आर लिक्विड, यू आर मोर लिक्विड। जितना ज़्यादा जल्दी पे कर सकते हैं द मोर लिक्विड यू आर, जितना कम पे कर सकते हैं लेस लिक्विड यू आर। गॉट द आइडिया? लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, 2 कॉमनली यूज मेजर्स। अब इसके लिए हम लोग क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? अब चेक किस तरह करना है ये तो हमने समझ लिया क्या होता क्या है। नाउ हाउ डू वी चेक इट? वी यूज आइदर वर्किंग कैपिटल और वी यूज अ मेजर विच इज कॉल्ड एज करंट रेशियो। करंट रेशियो आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे ना? नहीं पढ़ा? ओके, सो दीज आर द 2 मेजर्स वी यूज। नाउ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल, आप जब काम कर रहे होते हैं अपने बिजनेस में, तो अभी हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा ना, ये चीज़ें पढ़ी, तो आप किस तरीके से काम कर रहे होते हैं? हाउ आर यू एक्चुअली वर्किंग? हाउ आर यू एक्चुअली वर्किंग? अभी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। हाँ, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल होता है और डेट होता है, लॉन्ग टर्म करंट दोनों। इसके थ्रू हम लोग, हाँ, बिजनेस क्या करते हैं हम इसके थ्रू? इससे हम एसेट्स लेते हैं, बोथ करंट एंड नॉन करंट, एंड देन वी डू बिजनेस। व्हाटएवर इज आवर बिजनेस, जो भी मेरा काम है मैं वो काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ और इनको इनके पैसे ऐसा ऐसा वापस करता हूँ। इनको जल्दी वापस करने हैं, इनको बाद में वापस करने हैं, इनको तो बस वापस ही नहीं करने, इनको सिर्फ डिविडेंड देना है कुछ अरसे बाद इक्विटी वालों को। दिस इज हाउ आई डू बिजनेस। ओके, अब मैंने कहा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वन मेजर ऑफ looking at your liquidity is by finding out working capital. So actually how am I working in my organization? मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह काम करूं? मैंने कहा ये चीज़ों से इस साइड से इस साइड को चलाता हूं। अब रोज आप क्या क्या काम कर रहे होते हैं? एवरीडे वर्क, लेट्स टॉक अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन। मेरे हाथ में नॉर्मली ये 2 चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं 2 की एग्जाम्पल्स हर जगह देता हूँ, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट मार्कर। सिंपल है ना? मार्कर आप लोग क्या करते हैं रोज? बनाते हैं और बेचते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं। मार्कर बनाते कैसे हैं? मशीन से। मशीन काम करती है, किस तरह काम करती है? बिजली पे काम करती है। ओके, लेकिन और क्या होता है? बस खाली बिजली मशीन में लगा देंगे मार्कर बन जाएगा? हाँ, लेबर से पहले मटेरियल होता है, फिर लेबर होता है, फिर मशीन पे वो लोग काम करते हैं, वो लोग मार्कर बनाते हैं, फिर मैं मार्कर बेच देता हूँ। मार्कर बेचता हूँ, मेरे पास आता है पैसे, आते हैं रेवेन्यू। ठीक, इज दिस हाउ वी वर्क? ओके, इसका मतलब कि मैं जो रोज काम कर रहा हूँ उसमें मैं ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, विच माई कैश, ठीक है, एंड आई बाय इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल को फिर मैं लेबर को देता हूँ, लेबर से कहता हूँ आओ काम करो। सो लेबर, वेजेस एंड सैलरीज पेबल, करंट लायबिलिटी बन गई, ठीक है। फिर वो लोग काम करते हैं और फिर लाइट लगती है, ठीक। सो लेट्स से जो भी है एक्सपेंसेस पेबल, लाइटिंग और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, सब पेबल्स होते हैं, फिर बाद में ऐसा देता हूँ ना सबको। ओके, ये हो गया।
मैं अच्छा जब मैं बेचता हूँ, सो एट टाइम्स आई डू नॉट नॉर्मली सेल फॉर कैश, आई सेल इट अकाउंट रिसीवेबल, आई कन्वर्ट अकाउंट रिसीवेबल इनटू कैश। ये बातें सारी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। और कभी कभी मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसे हो तो मैं क्या खरीद लेता हूँ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। हमने कहा था ना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ लेके फिर आप लोग जल्दी, अगर पैसे आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है और जल्दी चाहिए तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ खरीद लो। ओके, ये सारे काम, और कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं, ये सारे काम मैं करूँ। सो बेसिकली मैं जो ये रोज़ काम कर रहा हूँ ना, ये इस तरीके से हो रहा होता है। सो आई एक्चुअली वर्क यूजिंग माई करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़. So working capital is my current assets and current liabilities. When I need to find out my liquidity, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लिक्विडिटी है कि नहीं है, तो आप देखते हैं कि ये ज़्यादा है आपके पास या ये ज़्यादा है. सो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज विच इज़ नॉर्मली कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल. और मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास करंट एसेट्स ज़्यादा है या करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा है. अब लायबिलिटीज़ मैंने लोगों को देने हैं, एसेट्स जो मैं कमा रहा हूँ या जो मैं इससे काम कर रहा हूँ, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है कि आपके पास कौन सी ज़्यादा हो? एसेट्स ज़्यादा हो. सो दैट मीन्स इफ योर करंट एसेट्स आर मोर देन योर करंट लायबिलिटीज, दैट डज दैट मेक यू मोर लिक्विड? यस, एंड दैट मेक्स यू अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट मेजर ऑफ मेजरिंग लिक्विडिटी, and we find it through working capital, and working capital is actually current assets and current liabilities. And when I find out the difference between current assets and current liabilities, and let's say it's a positive figure, so that means my current assets are more than my current liabilities, which means I can use those current assets to pay off my current liabilities. I'm more liquid. ठीक है जी सर. हाँ, फिर ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितने पीरियड के लिए वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. अब देखें, ये दिन या ये वीक की नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? सुन रहे हैं, आई एम यूजिंग टू मेजर्स विच आर करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स. एंड वेयर डू यू फाइंड दीज फिगर्स? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट किसी दिन की होती है या महीने की होती है? सारी मेहनत गई, सारी मेहनत गई. 2 सेमेस्टर की मेहनत चली, पूरे 2 सेमेस्टर की. दिन की होती है. बैलेंस शीट के ऊपर क्या लिखा होता है? नेम ऑफ द कंपनी एंड देन व्हाट डज इट से? एज ऑफ या एज एट डेट. तो वो उस दिन की होती है, वो महीने की नहीं होती. वो दिन कोई भी हो सकता है. आपसे वोट है, आपके आज बैलेंस शीट बनानी है, बना लें, बस. वो किसी भी दिन हो सकता है, आपकी मर्जी है. जिस दिन बनाते हैं बनाएं. 1 जनवरी बनाते हैं, 31 दिसंबर बनाते हैं, किसी आप कहते हैं किसी महीने में 32 डेट नहीं होती, उस दिन बना लेता हूँ, वो भी आपकी मर्जी है. जिस दिन आप बनाते हैं आपकी मर्जी है. ठीक है. बैलेंस शीट उस दिन की होती है कि उस दिन क्या पोजीशन है, व्हाट इज द पोजीशन at that date. So when I find out my current assets and current liabilities, it will tell me the position of my company at that date, as at that date. कि उस दिन मेरे एसेट्स ज़्यादा है या मेरी लायबिलिटीज़ ज़्यादा है. अगर मेरे एसेट्स ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ कम है, दैट मीन्स आई एम गुड. ठीक है. लिक्विडिटी मेरी अच्छी है. अब अगर कोई आ गया मेरे पास, मेरे क्रेडिटर्स, और कहें मुझे पैसे दो, तो मेरे पास एसेट्स हैं. मैं या तो एसेट्स को बेचूंगा या कन्वर्ट करूंगा अकाउंट रिसीवेबल को कैश में, या कैश मेरे पास है, मैं इनको पैसे दे सकता हूं. सो आई एम लिक्विड. ठीक है. गॉट दिस आइडिया वर्किंग कैपिटल? ओके. ये पहला मेजर था. सेकंड मेजर है इसका करंट रेशो. वंस अगेन इट इन्वॉल्व्स द सेम थिंग. सेम थिंग. फर्क क्या है कि दिस इज अ रेशो, और रेशो होती क्या है? व्हाट इज द रेशो क्लास? व्हाट इज द रेशो? रेशो. हाँ, तो वो कंपैरिजन कैसे करता हूं मैं? ये किसी ने क्यों ऑफ नहीं किया यार? ओके. सो व्हाट इज द रेशो? कम ऑन क्लास, व्हाट्स द रेशो?
हाँ, दो चीज़ों को कंपेयर कैसे करूँगा? डिवाइड करता हूँ ना, यानी A डिवाइड बाई B, दैट्स अ रेशो, एनी फिगर. सो इट्स अ करंट रेशो. तो करंट है तो इसका मतलब आई विल बी इन्वॉल्विंग once again the two figures, but what will, instead of ये subtracting, I would say current assets, current सेम है, चीज सेम है, फिगर सेम होगी. ठीक है, उसमें यह है कि मुझे एक फिगर आ जाएगी अमाउंट में, ये अमाउंट में आएगा कि कितने रुपीज आए हैं मेरे पास या डॉलर्स व्हाटएवर. करंट, अच्छा यहाँ पे बताएं करंट एसेट्स मेरे कितने हैं, गिव मी एनी फिगर. 350. बस खाली 350 रुपए चले. 350,000 ज़्यादा करें ना. ओके, 350,000. ओके, एंड करंट लायबिलिटीज आर 150,000. सो दैट मीन्स माई वर्किंग कैपिटल इज 200,000. यानी मेरे पास 2 लाख रुपए एसेट्स ज़्यादा हैं करंट मेरी लायबिलिटी से. तो बस आई एम सेफ. अगर ये सारे लोग आ भी जाए मुझसे पैसे मांगने तो मेरे पास 2 लाख रुपए भी एक्स्ट्रा, इनको पैसे दे भी दूं तब भी 2 लाख एक्स्ट्रा हैं. दैट्स गुड. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रेशो. फिगर्स आर द सेम ना, करंट एसेट करंट लायबिलिटी तो सेम होती है. सो करंट एसेट्स कितने हैं? 350,000 एंड करंट लायबिलिटीज आर 150,000. सो द फिगर इज 2.3. अब आप सोचेंगे सर ये 2.3 को मैं कैसे इंटरप्रेट करूं? वो तो आपने सिंपल कहा कि 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं, तो दैट मेक सेंस. Now, how would you interpret this thing? Now, look at this thing. If this was 350 divided by 350, it would have been 1. It would have been 1 ना, अगर दोनों बराबर हो जाए. तो दोनों बराबर हो जाए इसका मतलब क्या है कि जितने assets हैं उतनी liabilities हैं. So, is it a good position? बस ये बस बराबर है बिल्कुल. जरा भी पाँव इधर गिरा 60 के ऊपर है, जरा भी इधर हो गए 59, फेल. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ब्रेक ही होने किस्म का या न्यूट्रल. और जितना इससे ज़्यादा है उतना अच्छा है और जितना इससे कम है उतना बुरा है. सो दैट मीन्स 2.3 इज अ गुड रेशो. इट्स अ गुड करंट रेशो. ठीक है, गॉट द आइडिया. लेकिन आप एक और बात भी याद रखें, आप तो क्या इट्स अ वेरी गुड रेशो 2.3 और आपका एक कंपैटिटर हो और उसका ये रेशो आ रहा हो 5, तो फिर इज इट अ गुड रेशो देन? नहीं. सो याद रखें, रेशोज कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड अलोन. यू विल हैव टू लुक एट द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में लोगों का क्या हिसाब है. क्या पता उनकी रेशो आपसे अच्छी हो तो फिर तो आपकी रेशो बहुत बेकार हो गई ना. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू लुक एट रेशोज. कितनी? 15. और आपको कितने प्रेजेंटेशंस करनी है अभी? बस इसकी एग्जांपल करते हैं और फिर इसकी एग्जांपल करते हैं और फिर बस करते हैं. ठीक है जी जुबैर. ये रेशोस बाज़ दफ़ा वो लोग डिस्क्लोज कर लेते हैं. ठीक है, और कहाँ डिस्क्लोज करते हैं? आपको मैंने शुरू में शायद कहा हो कि अपने साथ एक अदद एनुअल रिपोर्ट रखा करें ताकि हम देख सकें. फेक रेशो आगे पीछे करके आप कर देंगे और लोग मान लेंगे, और अगर किसी ने आपको पकड़ लिया तो फिर, और ये ऑडिटर किस मर्ज की दवाएं हैं, तो आप नहीं कर सकते, आप कर नहीं सकते. हाँ, अनएथिकली आप झूठ बोल के स्कैम्स जो होते हैं, ठीक है, स्कैंडल्स जो बने हुए हैं सारे अकाउंटिंग के, तो इसी तरह हुए हैं ना कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे दें और ऑडिटर को भी साथ मिला दें, उसको भी पैसे लें. बस यार बस गुजारा का बस सही है, बस प्रे दा बस सके. सही है, तो बस ठीक है आप कर देंगे, लेकिन कल को आप पकड़े गए तो फिर गए. ओके, सो दे डू नॉट डिस्क्लोज इट ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट, बट दे डिस्क्लोज इट इन व्हाट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट रिव्यू. जब आप एनुअल रिपोर्ट उठाते हैं ना अपनी, तो उसके अंदर शुरू में वो बड़ी कहानियाँ लिखी होती हैं मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर, उसने ये किया, हमने ये किया. उसके अंदर ये चीज़ें गिवन होती हैं, उसके अंदर चीज़ें गिवन होती हैं टू टेल द रीडर्स कि वी आर अ गुड कंपनी, वी हैव डन दिस थिंग. और देखें मेरी इंडस्ट्री में बाकी लोगों का 2 है, 1 है, और मेरे पास 2.3 करंट रेशो है. सो आई एम अ वेरी गुड, आई हैव अ गुड लिक्विडिटी, सो दैट मेक्स मी अ गुड कंपनी. ठीक है, तो वहाँ पर आप दे सकते हैं इस तरह की चीज़ें. जी क्लियर? ओके, सो नाउ Devon Manufacturing has current liabilities of 230,000 and current assets of 322,000. What is Devon's current ratio? करंट रेशो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हाउ डू यू कैलकुलेट करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. तो करंट एसेट्स कितने हैं?
322,000 डिवाइड बाय 230, यू गेट अ रेशियो ऑफ 1.4. अब नॉर्मली मैं एग्जाम में आपको जब इसका क्वेश्चन देता हूं ना तो उसके बाद आपसे पूछता हूं कि व्हाट डज दिस 1.4 मीन. ठीक है, व्हाट डज इट मीन या हाउ डू यू इंटरप्रेट. और जब मैं ये कहता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में लड़के मुझसे क्या पूछते हैं, सर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेट. ओके, सो दिस इट्स दिस वर्ड इंटरप्रेट. ठीक है, इंटरप्रेट जिसका मतलब ये कि यू नीड टू टेल मी कि व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज दिस मीन. 1.4 का मतलब क्या है जी क्लास, व्हाट डज इट मीन. रेशो तो है लेकिन मतलब क्या है. एक वक्त में मंजूर, ये प्रॉफिट और लॉस बता रहे हैं मंजूर. तो करंट रेशो प्रॉफिट एंड लॉस बताता है. व्हाट डज इट टेल, व्हाट डज इट टेल मी. Liquidity. It does not tell me profitability. Remember, profitability is not equal to liquidity. Profitability is not equal to liquidity. Why? What is profitability? What is profitability? What is profitability? Profit. तो profit कहाँ से आता है? How do you calculate? Revenue. How do you calculate? Revenue minus expenses. This is profit. What is liquidity? Current asset minus current liability. ये क्या दोनों सेम है? Then how you can say that this tells me profitability? It does not. It tells me about liquidity. So what does this figure tell you about the liquidity of this organization? It is not very good. Not very good. Good. Not very good. I do not understand these figures. Not very good. I only understand figures. सर ये क्वेश्चन मेरा है कि हम कैसे अगर दूसरा कंपैरिजन नहीं है हम कैसे करें? तो कैसे, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि इसका मतलब क्या है, तो आप मुझे मतलब समझाएं ना. अगर नहीं समझा सकते फिर मैं बताता हूँ आपको. आप मुझे कैसे समझाएंगे. आप एक बंदे को कैसे समझाएंगे जिसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, जिसको नहीं पता, और ये आपने 1.4 निकाल दिया. हाउ वुड यू टेल दैट पर्सन कि व्हाट डज दिस 1.4 मीन. सर हम इसका कर सकते हैं कि their assets, current assets are 1.4 times the current liability. 1.4 टाइम्स करंट लायबिलिटी. हाँ कह सकते हैं. अब जरा गौर से देखें इसका मतलब क्या है. देखें ये रेशो आपने निकाली ना. रेशो का क्या मतलब होता है कि A डिवाइड बाई B, यही मतलब होता है ना. तो 1.4 का मतलब क्या है कि 1.4 डिवाइडेड बाय 1, यही मतलब है ना. ऊपर यू हैव करंट एसेट्स और यहां पर यू हैव करंट लायबिलिटीज. सो दैट मींस योर करंट एसेट्स आर 1.4 एंड करंट लायबिलिटीज आर 1. सो योर करंट एसेट्स आर मोर देन करंट लायबिलिटीज. कितने से? सो यू से कि इफ योर करंट एसेट्स आर 1 तो नहीं है ना. करंट एसेट्स तो 322,000 है. बट यू नीड टू एक्सप्लेन टू समवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग. हाँ, तो आप उसे कहते हैं कि यार अगर मेरे एक करंट लायबिलिटी हो ना, मैंने किसी को 1 रुपया देना हो, तो मेरे पास उसके बदले में 1.4 का करंट एसेट है. सो फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ करंट लायबिलिटी दिस कंपनी हैज 1.4 रुपीज ऑफ करंट एसेट्स. दैट्स हाउ यू एक्सप्लेन टू अ लेमैन. अब उसके दिमाग में बैठ जाएगा हाँ यार ये अच्छी कंपनी है. 1 रुपए का कर्जा अगर इसके ऊपर है तो उसके बदले में इसके पास 1 रुपए और 40 पैसे, 4 नहीं 40, दैट वुड बी 1.04. ठीक है, 40 पैसे उसके पास हैं, एसेट्स हैं. सो दैट मीन्स यू कैन इजीली पे ऑफ. सो दैट मेक्स इट अ गुड कंपनी. बट देन यू कैन नॉट बी सो श्योर कि इट्स अ गुड कंपनी. व्हाट इफ द इंडस्ट्री एवरेज इज 2, हर किसी के 2 है और आप जो है 1.4 पे बैठे हुए. ठीक है, तो आपने फिर इतना ही बताना है कि हाँ बस ठीक, जितना मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, बट इफ यू आर गिवन द इंडस्ट्री फिगर्स देन यू कैन हैव अ गुड कंपैरिजन और यू कैन हैव अ गुड एक्सप्लेनेशन. लेकिन ये बात क्लियर होगी? ये बात क्लियर होगी? एग्जाम में लिख देंगे मुझे, ऐसे ना मैं लिखूं 1.4 हाउ डू यू इंटरप्रेट द रेशियो एंड यू टेल मी यस दिस कंपनी इज वेरी प्रॉफिटेबल. ये क्वेश्चन तो नहीं होगा, फिगर्स चेंज होंगी लेकिन इसकी तरह होगा. ठीक है, ओके. सो नाउ अकाउंट्स पेबल.
अच्छा, अब हम ऐसा करेंगे ना इस चैप्टर के अंदर, अभी तो ये जनरल आपको बता दिया ना, अब इस चैप्टर में ऐसे करेंगे कि यहाँ पे सारी जितनी भी करंट लायबिलिटीज़ हैं पहले उनको पढ़ेंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने करंट एसेट्स से पढ़ा था ना, 3 को, फाइनेंशियल एसेट्स को, फिर उसके बाद इन्वेंट्री को पढ़ा, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को पढ़ा, इसी तरह यहाँ पर एक एक करके सब करंट लायबिलिटीज़, उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, और फिर नेक्स्ट चैप्टर इक्विटी। ठीक है, दिस इज दी प्लान। ओके, यू वांट टू प्रेजेंट नाउ? You have 10 minutes, you can present. Stop कर देना।